वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है सोशल इंटरेक्शन। कल की क्लास में आपने जाना कि जो एसोसिएशन है वो क्या होती है। उससे पहली क्लास में हमने जाना कि संप्रदाय समुदाय किसे कहते हैं, और उससे पहले जाना कि समाज किसे कहते हैं। अर्थात समाज की एक छोटी इकाई समुदाय, और समुदाय की छोटी इकाई समिति अर्थात सोसाइटी, देन कम्युनिटी, कम्युनिटी की छोटी इकाई एसोसिएशन या समिति। तो इन सभी में हमने एक कॉमन जो बात देखी वो थी कि सोशल रिलेशंस और सोशल इंटरेक्शंस जो सोसाइटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, कि जब तक लोगों के बीच में सोशल रिलेशन नहीं होंगे और सोशल इंटरेक्शन नहीं होंगे तब तक हम किसी भी व्यक्ति समूह को समाज नहीं कह सकते। तो सोशल रिलेशन और सोशल इंटरेक्शन में सोशल इंटरेक्शन क्या है, अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, जिसके बारे में हम समाजशास्त्र में अक्सर पढ़ते हैं। जो सोसाइटी है उसमें भी हम अक्सर एक शब्द को सुनते हैं कि इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करना किसी के साथ। क्या है इंटरेक्शन? तो सोशल इंटरेक्शन के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या है सोशल इंटरेक्शन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर ले। अर्थात जब कभी भी वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है या दूसरे व्यक्ति से कांटेक्ट करता है, और कांटेक्ट इस सेंस में कि वो उस व्यक्ति को प्रभावित भी करता है, तो इस व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। इन दिस सिनेरियो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और वो इस तरह से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जिससे वो एक प्रभावपूर्ण क्रिया को जन्म देते हैं, वो प्रभावपूर्ण क्रिया होती है, अर्थात वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो इस क्रिया को हम सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया को समझने के लिए दो तत्वों का होना बहुत जरूरी है। एक है सोशल कांटेक्ट और दूसरा है कम्युनिकेशन, अर्थात सामाजिक संपर्क और संचार, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मिलना और उन व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन होना, कम्युनिकेट होना। आप समझ सकते हैं। देखो, एक होती है क्रिया, एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति ने एक कुत्ते को डंडा मारा, कुत्ता भाग गया, ये क्रिया है। अगर व्यक्ति ने कुत्ते को डंडा मारा है और पलट के उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट लिया, दिस इज रिएक्शन। तो ये पहली क्या है? पहली है क्रिया, और ये क्या है? ये है प्रतिक्रिया। अब इसको हम ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग है उनके संदर्भ में हम समझते हैं। ये ए व्यक्ति है, इस ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को गाली दे दी, बी व्यक्ति चुपचाप चला गया, उसने कोई भी बदले में रेस्पॉन्स नहीं किया। तो यहां पर हम देखें केवल क्रिया हुई है। अगर इस पर्सन ने पलट के इसको फिर गाली दे दी तो ये बी के द्वारा की जाने वाली क्रिया नहीं, ये प्रतिक्रिया कहलाई जाएगी। इसको हम कहेंगे प्रतिक्रिया। और जब ये क्रिया और प्रतिक्रिया लगातार चलने लग जाती हैं, कंटिन्यूटी, इसको ही हम कहते हैं अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया दोनों ही पर्सपेक्टिव में होती है, अर्थात ये नेगेटिव भी होती है
और पॉजिटिव भी होती है। जैसे गिलेन और गिलेन ने बताया कि जो सोशल कॉन्टैक्ट है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और दूसरा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और वो कोई पॉजिटिव क्रिया करते हैं और वो पॉजिटिव क्रिया प्रभावपूर्ण क्रिया होती है, तो इसको पॉजिटिव क्रिया कहेंगे। और ये इस क्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उसकी अगली स्टेज होगी उसको हम अंतः क्रिया कहेंगे। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे दो व्यक्ति हैं और वो पढ़ने के उद्देश्य से किसी भी एक छात्रावास के कमरे में रहते हैं, जिसमें एक विद्यार्थी बहुत होशियार है, एक विद्यार्थी पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है। तो जो होशियार विद्यार्थी है वो बिना किसी भेदभाव के जो कमजोर विद्यार्थी है उसकी मदद करता है और पूरी कोशिश करता है कि जो कमजोर विद्यार्थी है पढ़ने में वो भी पढ़ाई में होशियार हो जाए। ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है ये पॉजिटिव वे में आएगी और यहां पर जो सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया का जन्म होगा उसमें सहयोग आएगा जिसको कहते हैं कोऑपरेशन, एसिमिलेशन आएगा जिसको कहते हैं सात्वीकरण, और अकल्चुरेशन आएगा जिसको कहते हैं परसंस्कृति ग्रहण। अर्थात जो अच्छा व्यक्ति है उस अच्छे व्यक्ति के इस गुण के कारण जो कमजोर विद्यार्थी है उसके अंदर सहयोग की भावना पैदा होगी, उसके अंदर सात्वीकरण अर्थात उसके अंदर जो गुण है उनको वो ग्रहण करने की कोशिश करेगा, और अकल्चुरेशन कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण अर्थात दूसरे की संस्कृति को ग्रहण कर लेना, अपना लेना। ये सारे के सारे पॉजिटिव गुण उसके अंदर आएंगे। अब इसी एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे निगेटिव जो प्रोसेस होता है इसका। मान लीजिए सेम सिचुएशन है, एक हॉस्टल के एक रूम में दो विद्यार्थी रहते हैं, एक बहुत होशियार है, एक पढ़ने में कमजोर है। जो होशियार विद्यार्थी है वो कमजोर विद्यार्थी को कुछ भी नहीं बताता है, इवन कुछ लोगों के सामने उसकी हंसी मजाक और करता है। जहां कहीं चार लोग आते हैं कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, इसको कुछ भी नहीं आता, फालतू में, ये कुछ जानता ही नहीं है। वो कमजोर विद्यार्थी कुछ सीखने की कोशिश करता है उससे, होशियार वाले विद्यार्थी से, तो वो उसको कुछ भी नहीं बताता है। इससे क्या होगा, इससे निगेटिव थॉट्स आएंगे उस कमजोर विद्यार्थी के अंदर और वो बदले की भावना से काम करने का प्रयास करेगा या आगे वो इसी भावना से काम करेगा। ये निगेटिव प्रोसेस होता है, निगेटिव क्रिया होती है। इससे जो इंटरेक्शन आता है, सोशल इंटरेक्शन जो होगा वो निगेटिव वे में होता है। तो यहां से कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है जिसको कहते हैं हम संघर्ष, और दूसरा कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है। यहां से उस कमजोर विद्यार्थी के दिमाग में एक प्रतिस्पर्धा आ जाती है और कहता है कि मैं पढ़ाई लिखाई में इससे होशियार बनूंगा, और वो पूरी मेहनत करता है। या कभी कभी इसमें वो इस होशियार विद्यार्थी को नीचा करने के लिए कुछ दूसरे स्टेप भी ले जाता है जिससे कि उसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव इसका प्रोसेस है इस क्रिया का। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का यहां पर क्या मतलब है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट कहलाता है। और जब दो व्यक्ति आमने सामने न बैठकर बीच में इनके कोई और मीडियम होता है जिसके माध्यम से बात करते हैं, जैसे पत्र के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो इस जो क्रिया है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट कांटेक्ट अर्थात अप्रत्यक्ष संपर्क। यह है प्रत्यक्ष संपर्क, ठीक है, और यह है अप्रत्यक्ष संपर्क।
सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत दो तत्व बहुत जरूरी होते हैं, एक होता है स्टिमुली और दूसरा होता है रेस्पॉन्स। स्टिमुली कहते हैं उत्तेजना और दूसरा रेस्पॉन्स अर्थात अनुक्रिया। स्टिमुली का मतलब होता है कि जब कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभावपूर्ण क्रिया करता है, मतलब इस सेंस में क्रिया करता है जिससे वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर स्टिमुली उत्तेजना होती है उसको रेस्पॉन्स करने की। तो वो जो रेस्पॉन्स करता है उसके परिणाम स्वरूप ही ये सोशल इंटरेक्शन का जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं पर खड़े हुए हैं, वहां पर कोई एक अननोन पर्सन आता है, उसको आपकी कॉलोनी में किसी के घर पे जाना है जिसके बारे में उसको पता नहीं है। वो आपसे उस अमुक व्यक्ति का एड्रेस आपसे पूछता है। तो जैसे आप वो पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा तो आपके अंदर जो रेस्पॉन्स आएगा उसको हम स्टिमुली कहेंगे। यहां पर उत्तेजना मतलब आप उसका आंसर देने के लिए उत्तेजित होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति का एड्रेस वो पूछ रहा है आपकी कॉलोनी में, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका बहुत ही नजदीकी व्यक्ति हो और आप उससे इस तरह से इंटरेक्ट करें, जैसे उसने एड्रेस पूछा है तो आप एड्रेस ही ना बताएं उसको, बल्कि आप उसके साथ जाकर के उसको वहां तक पहुंचाएं जिस घर की उसको तलाश है, और वहां तक आपके बीच में जो बातों का आदान प्रदान होगा, इसी को हम सोशल इंटरेक्शंस या सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिए, अंतःक्रिया से मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से एक प्रभावपूर्ण क्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो उन दोनों के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया को हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। और ये अंतःक्रिया स्पेशली तब जन्म लेती है जब व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं व्यक्ति स्वयं पूरी नहीं होती, बल्कि उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर निर्भर होता है, आश्रित होता है, और इसी के परिणाम स्वरूप समाज में सामाजिक अंतःक्रिया का जन्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ गई होगी कि सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन क्या है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।